2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के कांग्रेस ने आज दिल्ली में अपना बिगुल जो है वो चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष आज दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आप बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि लोकसभा चुनावों से पहले जहां इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस अकेले दम पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेगी, रैली करेगी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ इस रैली को आज कांग्रेस जो है वो शुरू करने जा रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस का मकसद इस बार चुनावों के में पूरे दमखम के साथ उतरना है। रैली के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी देखना होगा कि इस रैली के जरिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी को लेकर के भी कुछ बयानबाजी करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही यहाँ पर जुटना शुरू हुए। पूर्वी दिल्ली में ये रैली जो है वो की जा रही है। कई मायनों में ये रैली जो है वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये जो पूर्वी दिल्ली की सीट है ये कई सीटों के साथ मिलती हुई सीट है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और इसके अलावा चांदनी चौक दिल्ली और नई दिल्ली। ऐसे में पूर्वी दिल्ली में ये रैली करना कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली है वो भी इसी पूर्वी दिल्ली के कई बार जो है वो विधायक भी रहे हैं गांधीनगर से। और ऐसे में उम्मीदें ये जताई जा रही है कि पूर्वी दिल्ली में रैली करना कांग्रेस कहीं ना कहीं पूर्वी दिल्ली से अपना दमखम के साथ जो है वो चुनाव जो है वो लड़ सकती है, या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी कांग्रेस जो है वो चुनाव के लिए अपना ताल जो है वो ठोक सकती है। लेकिन इन दोनों सीटों पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस को लगता है कि उनको अच्छा खासा वोट जो है वो हासिल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर अगर बात की जाए तो मुस्लिम जो वोटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और पिछले निगम चुनावों के अंदर अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटरों ने निगम चुनावों के अंदर कांग्रेस को अच्छा खासा वोट जो है वो दिया था और आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कई सारे लीडर्स भी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। देखना यह है कि इस रैली के जरिए क्या कांग्रेस किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर होती है या फिर आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर होती है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से मंच जो है वो तमाम जो लीडर्स हैं दिल्ली के वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है अलका लांबा भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। कई सारे नेता भी जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो इस रैली के जरिए कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार पर हमला करेगी। इस रैली को न्याय रैली का नाम जो है न्याय संकल्प रैली का नाम दिया गया है। इस रैली के जरिए कांग्रेस बीजेपी के 10 सालों के कामकाज को पूछेगी दिल्ली की जनता से कि आखिरकार केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों से जो काम किया है वो जनता के बीच बताएं कि उन्होंने क्या काम किया है देश की जनता के लिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में जिस तरीके से कांग्रेस अलायंस एक साथ आम आदमी पार्टी के साथ ये लड़ रहा है चुनाव, और ऐसे में क्या सीट शेयरिंग को लेकर के जो अभी फिलहाल चर्चाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। 2 या 3 दौर की बैठक जरूर हुई है सीटों को शेयरिंग को लेकर के, लेकिन अभी फाइनलाइज नहीं हो पाया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ पाती है या नहीं लड़ पाती है, और अगर लड़ेंगी तो किन सीटों पर लड़ेंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो रैली है वो कई मायनों में कांग्रेस के लिए अहम रखती है, क्योंकि कांग्रेस आज 2024 का बिगुल फूंकने जा रही है और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करेगी। दिल्ली में रविंदर सिंह लवली के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कांग्रेस ये शो करने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में कांग्रेस जो है वो मजबूत है। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल की ईडी और क्राइम ब्रांच को लेकर के मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अगर ऐसे में गठबंधन होता है दोनों ही पार्टियों के बीच में तो कौन सी सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक जो है वो सीट है। इसके अलावा अगर बात की जाए नई दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली है और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। इन तमाम सीटों का अलग अलग समीकरण है, क्योंकि इन सीटों पे अगर बात की जाए तो आम बीजेपी पिछले
10 साल से लगातार काबिज है और यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की इन 7 सीटों को लेकर के दिल्ली की जनता के बीच जा रही है और सवाल कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इस रैली को पूर्वी दिल्ली में करने का एक अलग ही मायने है, क्योंकि ये सीट 4 सीटों से कनेक्ट होती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली और चांदनी चौक दिल्ली, ये 2 सीटें पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट जो है वो मिला था, लेकिन चांदनी चौक सीट पर मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी के साथ गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ती है तो 4 सीटों पर कांग्रेस को फायदा जो है वो मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प है कि इस रैली में आम आदमी पार्टी के लीडर भी जो है वो पहुंचते हुए फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कांग्रेस इस रैली में अकेले दम पर कर रही है। अगर सवाल यही है कि आखिरकार जब दोनों ही पार्टियां अलायंस करके चुनाव लड़ रही हैं तो इस तरीके की रैली में दोनों ही एक साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया भी जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कांग्रेस नदारत है और कांग्रेस के कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी नदारत है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।